1947 वो साल जिसने करोड़ों किस्मतें बदल दी। वो साल जिसने एक ही रात में भाइयों को दुश्मन बना दिया। लेकिन अगर उस दिन कुछ और हुआ होता, अगर भारत कभी बटा ही नहीं होता, क्या आज दुनिया का नक्शा वैसा ही दिखता या पूरी दुनिया की ताकत का खेल बदल गया होता? आज हम करेंगे टाइम ट्रैवल और देखेंगे वो ऑल्टरनेट रियलिटी जहां भारत कभी टूटा ही नहीं। दोस्तों, 1947 की पार्टीशन सिर्फ एक लाइन नहीं थी नक्शे पर। ये एक खून से लिखी हुई कहानी थी। एक ऐसा फैसला जिसने 15 मिलियन से ज्यादा लोगों को बेघर किया और करीब 10 लाख लोगों की जान ले ली। लेकिन सोचिए, अगर यह बंटवारा हुआ ही नहीं होता, क्या आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होता या सब कुछ और भी बदतर होता? चलो, इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं। साल 1946 भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा है। सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं, भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा है सबसे बड़ा खेल। धर्म के नाम पर बंटवारा, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की मांग, हिंदुओं की आशंकाएं और बीच में लाखों आम लोग जिनका एक ही सपना था, एक आजाद, एकजुट भारत। लेकिन इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में मान लीजिए नेहरू, जिन्ना और गांधी तीनों एक टेबल पर बैठकर सुलह कर लेते। मान लीजिए जिन्ना पाकिस्तान की मांग छोड़ देते, तो क्या होता? सबसे पहले नक्शे की तस्वीर बदल जाती। भारत की सीमा अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक फैल जाती। आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब भारत का हिस्सा। पॉपुलेशन लगभग 1.7 अरब लोग, यानी दुनिया का सबसे बड़ा देश। और रिसोर्सेज, पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान के पास सबसे उपजाऊ इंडस वैली, पॉइंट नंबर 2, बांग्लादेश की हरियाली और नदियों का जाल, पॉइंट नंबर 3, भारत की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री यानी फूड सिक्योरिटी प्लस मिलिट्री स्ट्रेंथ प्लस इकोनॉमी का कॉम्बो। और सोचिए, अगर ये सब एक साथ होता, तो क्या अमेरिका और चीन आज भी दुनिया के बॉस होते या भारत एक ऐसी ताकत बन चुका होता जिससे सब डरते? अगर भारत नहीं टूटा होता, तो क्या हम आज 10 खरब डॉलर इकोनॉमी होते? संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि बंटवारे के समय जो इंडस्ट्री पाकिस्तान गई, वो भारत के पास रहती। कराची और लाहौर जैसे ट्रेड हब्स, ढाका की टेक्सटाइल पावर, सब इंडिया की जीडीपी को कई गुना बढ़ा देती। लेकिन पिक्चर इतनी आसान नहीं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े कल्चरल डिफरेंसेस, क्या ये यूनिटी निभ पाती या सिविल वॉर इंडिया को तोड़ देता अंदर से? सोचिए, अगर बंगाल और पंजाब में दंगे और बढ़ जाते, तो क्या होता? ये ऑल्टरनेट रियलिटी एक ड्रीम भी है और एक नाइटमेयर भी। सबसे बड़ा सवाल, धर्म का क्या होता? क्योंकि पार्टीशन का सबसे बड़ा कारण था कम्युनल डिवाइड। अगर बंटवारा नहीं होता, तो क्या हम एक पीसफुल डेमोक्रेसी होते या फिर हर चुनाव, हर फैसला हिंदू बनाम मुस्लिम पॉलिटिक्स में डूबा होता? क्योंकि सोचना पड़ेगा, इतने बड़े रिलीजियस ग्रुप्स को एक छत के नीचे रखना क्या इतना आसान होता? शायद नहीं। लेकिन अगर नेता स्ट्रांग होते, तो ये देश यूएसए की तरह स्टेट्स बेस्ड फेडरल मॉडल अपनाता। पंजाब, बंगाल, सिंध, असम, साउथ, सबको ऑटोनॉमी, ताकि रिलीजन एक टूल ना बने, बल्कि कल्चर की डाइवर्सिटी बने। अब सोचिए, आर्मी अगर इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश एक साथ रहते हैं, तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी होती। 50 लाख से ज्यादा सैनिक, न्यूक्लियर वेपन्स। आज जो दो न्यूक्लियर पावर है, इंडिया और पाकिस्तान, वो एक ही देश में मिल जाते। मतलब सुपर पावर स्टेटस गारंटीड। और फॉरेन पॉलिसी, कोल्ड वॉर में इंडिया न्यूट्रल नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा पावर ब्लॉक बनता जो यूएसए और यूएसएसआर दोनों को चुनौती देता। साउथ एशिया में कोई चाइना की नहीं सुनता, क्योंकि हिमालयाज से लेकर अरेबियन सी तक सब पर भारत का झंडा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, क्या ये सपना सबके लिए अच्छा होता या आज हम गरीबी और बेरोजगारी में डूबे होते? क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना आसान नहीं। करप्शन बढ़ सकता था, रीजनल डिस्प्यूट्स और तेज हो सकते थे। लेकिन अगर विजनरी लीडर्स मिलते, तो ये नेशन सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक सिविलाइजेशन स्टेट बन जाता। तो सवाल ये नहीं कि इंडिया अगर नहीं टूटा होता तो क्या होता। सवाल ये है कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि
वो यूनिटी जो 1947 में टूट गई, क्या हम उसे अपने दिलों में वापस ला सकते हैं? क्या हम डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ बना सकते हैं? इतिहास को हम बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य, वो अब भी हमारे हाथ में है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो कमेंट में लिखिए, अगर भारत नहीं बनता, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता? और हाँ, हिस्ट्री के ऐसे रोचक फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।